वेलकम टू अज़मीज़ किचन 92। मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस रेड ऑप्शन को क्लिक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे और बखैर आफियत रखे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आलू की कचौरी की रेसिपी। और ये बड़ी, अगर आपने पहले से आलू उबाल के रखे हुए हों तो बड़ी क्विक रेसिपी है। इसको आप टी टाइम पर या मेहमानों की आमद पर तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं और इसको बनाते हैं। ये 2 कप मैंने आटा लिया है, मैदा, और ये सारे मसाले मैं इसमें डालूँगी। 2 कप में मैं 6 टेबल स्पून घी के मैंने इसमें ऐड किए हैं। नमक हस्बे ज़ायक़ा है। थोड़ा सा पिंच के बराबर ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन और कलौंजी। अब आटे को सबसे पहले हम घी के साथ इस तरह से मिक्स करेंगे कि वो भुरभुरा सा हो जाए, ताकि घी इवनली सारे आटे में फैल जाए। उसके बाद इसको पानी डाल के और जिस तरह आटा गूंदा जाता है सेम उस तरह इसको गूंद लेंगे। हमारा आटा गूंदना शुरू हो गया है पानी डाल के और तैयार है आटा। अगर आप इसको अच्छी तरह गूंधे, मुक्की लगाएं तो इसको रखना नहीं पड़ता। फौरी तौर पर फ्रेश गूंधा हुआ आटा कचौरी के लिए, पराठों के लिए तैयार होता है। उबला हुआ आलू, सारे आलू हम मैश कर लेंगे। और इसके बाद ये मसाले जितने रखे हुए हैं ये सारे हम इसमें डाल लेंगे। कलौंजी डाली है मैंने, कुटी मिर्च डाली है, नमक हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च है ये 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून, और किचन मसाला ये 1.5 टेबल स्पून है, और ये हरा मसाला है। ये हरी मिर्चें हैं, मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, इनको बारीक काट के डाला है, इनमें तेज़ी नहीं होती। और ये हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा। इसके बाद ये धनिया, और धनिया इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और अब मैं इसमें लेमन निचोड़ लूँगी। आप इसका मुतबादिल अमचूर या चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, जैसा आप चाहें। मैंने इसमें एक पूरा लेमन निचोड़ा है। अब ये सारे मसाले जो हैं लेमन निचोड़ने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आलू में। और जितनी देर में ये मैं मिक्स कर रही हूँ, मैंने चूल्हा जला के उसके ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें ऑयल भी डाल दी है। ऑयल गरम हो रहा है हल्की आंच पे, और इसके बाद हम बस कचौरियाँ बनाएंगे बेल के और तलते चले जाएंगे। इस दौरान अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आटा और आलू का मसाला दोनों चीज़ें तैयार हैं। ये पेड़े हमने छोटे छोटे बनाने हैं, जिस तरह से जब 2 पेड़ों के साथ हम आलू का पराठा बनाते हैं तो जितना पेड़ा होता है सेम उतना बड़ा ही ये पेड़ा बनेगा। ना बहुत छोटा, ना बिल्कुल बड़ा, छोटा दरमियाना पेड़ा। और तकरीबन जितना ये आटा है इसमें 5 कचौरियाँ आसानी के साथ बन जाएंगी। आटे के अंदर अजवाइन का और कलौंजी का और सफ़ेद ज़ीरे का, तीनों का फ्लेवर आपको बहुत मज़े का लगेगा, और बिल्कुल खस्ता कचौरियाँ होंगी, क्योंकि हमने मुनासिब मकदार के साथ इसमें घी भी शामिल किया है। घी की बजाय आप ऑयल शामिल करना चाहें तो ऑयल भी शामिल किया जा सकता है। थोड़ा सा बस इसको बेलना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, और फिर हमने इसमें आलू भर लेना है। अब हम इसमें आलू शामिल कर लेंगे, यानी भर लेंगे, और जितनी भी हमने कचौरियाँ बनानी है वो सारी इकट्ठी बना के फिर हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे।
आलू में मसालों की मकदार, ख़ास तौर पे मिर्चों की मकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने लाल मिर्चें कम डाली हैं और आप चाहें तो इसमें ज़्यादा लाल मिर्चें डाल दें, तो फिर ये आलू रेड हो जाएंगे। इस तरह से कचौरियों को बस बंद कर लेना है और उसके बाद थोड़ा सा इसको बराबर करके आटे को, क्योंकि सुराख इसमें कहीं ना रहे, आटा फटा हुआ ना हो, तो थोड़ा सा इसको कचौरी को बढ़ा लेना है। ये कचौरी हमारी तैयार हो गई है। इसको अब बेलने की ज़रूरत नहीं है, ये उंगली से ही थोड़ा सा जितना साइज़ आपको चाहिए उतना आप इसको बढ़ा सकती हैं। सारी कचौरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। 2 कप आटे में ये 5 कचौरियाँ तैयार हुई हैं और आलू जो थोड़ा सा बचा है उसके मैं कबाब बना लूँगी। ऑयल मैंने पहले से चढ़ाया हुआ था जैसे कि आपको बताया था, और इसमें हमने हल्की आंच पे पहले डाल दी हैं कचौरियाँ और फिर आंच को हमने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है ताकि जले बगैर ये बहुत अच्छी तरह खस्ता और क्रिस्पी हो जाए। फ्लेम मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो आटा जल जाएगा लेकिन अंदर तक खस्तगी नहीं आएगी। लाइट ब्राउन हो गई है, हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह बकिया जो भी हमारे कचौरियाँ हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। इस दरमियान में अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत क्विक रेसिपी है। आपने आलू को, मैं जैसे पहले भी कहा कि अगर आपने आलू को उबाल के रखा हुआ है पहले से, यानी 2-4 घंटे पहले, तो बिल्कुल टी टाइम 10 से 15 मिनट में आप कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। कचौरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। ये मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। ये कितनी खस्ता हैं, अंदर से फूली हुई हैं और इस मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है आलू की, और इसके फ्राई होने के बाद कचौरी की बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।